ये दिल्ली में चल रहे तकरीबन 300 ऐसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में से एक है जहां उन लोगों को खाना दिया जा रहा है जिनके पास इस वक्त फाके करने की नौबत आ गई है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार जा चुका है, जेब में पैसे नहीं है और अब धीरे धीरे घरों में राशन खत्म हो रहा है, खाने का सामान खत्म हो रहा है और 2 वक्त की रोटी भी भारी पड़ रही है। सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी अब ये भी नहीं पता, और जितनी सैलरी थी वो सारी ख़त्म हो गई। मेरे हस्बैंड कैब चलाते हैं, वो जनवरी से ही प्रॉब्लम है। पॉली बैग किसी के लिए अलाउ नहीं है, खुले मुंह का बर्तन लाना ऐसे में दिल्ली की गवर्नमेंट और इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी ये फैसला किया था कि जो लेबरर्स हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, साथ ही जो ऐसा गरीब तबका है जो रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं, उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम किया जाए और रहने का भी इंतज़ाम किया जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनको इस तरह के फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है और वॉलंटियर्स यहाँ आते हैं जो खाना बांटने में मदद करते हैं। यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगा रखी है पब्लिक मैनेजमेंट की कि पब्लिक पास में ना खड़े हों और दूरियाँ बना के रखें, भीड़ भड़कड़ ना होए, खाना आराम से मिल जाए सबको। कोशिश होती है कि ऐसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में कम से कम 2 वक्त का खाना दिया जाए और यहाँ आने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ना होते तो शायद उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। क्या करते मैडम, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हम क्या खाएंगे। ये तो बहुत अच्छी सरकार हमारी जो इतना सेवा कर रहे। जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो खाना मिल रहा है तो इससे बड़ी मदद क्या होगी। तो जितना खाना मिल रहा है उससे सबका काम चल जाता है आपका? हाँ, तो चल रहा है काम। फिलहाल हुकूमत का फैसला है कि जब तक लॉकडाउन चलता है तब तक जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए इस तरह के सेंटर्स चलते रहें, साथ ही रात में रहने के लिए भी लोगों के लिए जो शेल्टर्स बनाए हैं वो भी चलते रहें। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तो असली परेशानी शुरू होगी जब ये लोग बिल्कुल जेब से खाली होंगे, हो सकता है बहुत लोगों के पास रोज़गार ना हो, और उसके बाद रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कैसे होगा, आगे कैसे काम चलेगा, ये एक और बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की भी और इन लोगों की भी बड़ी प्रायोरिटी ये है कि अभी कम से कम पेट भरता रहे, कम से कम इस वक्त तो वो ज़िंदा रहे ताकि आगे आने वाली मुसीबतों का वो सामना कर सकें। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।